कहानी की शुरुआत में ही हम चिंटू नाम के एक 6 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि इराक में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। दरअसल ये 2004 की कहानी है जिस वक्त इराक में बहुत ही मुश्किल का माहौल था और इराक में रहने वाले सारे इंडियंस को फौरन इंडिया में वापस ले आने का इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स इलीगल तरीके से इराक गए थे उन लोगों को वापस ले आने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी और चिंटू की फैमिली जल्द से जल्द इराक पहुंचने के लिए नेपाल का पासपोर्ट बनाया था। इसीलिए वो लोग अब इंडिया वापस नहीं जा पा रहे थे और इराक की इसी खतरनाक माहौल में ही उन लोगों को एडजस्ट करके रहना पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच उनके घर के सबसे छोटे मेंबर चिंटू का बर्थडे आता है और वो लोग तय करते हैं कि आखिर जो कुछ भी क्यों ना हो जाए वो लोग एक डिसेंट वे में चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और चिंटू की बड़ी बहन, उसकी माँ, उसके पापा और उनके घर के इराकी लैंडलॉर्ड मेहदी सब एक साथ चिंटू की बर्थडे की तैयारियां शुरू करते हैं और चिंटू की माँ और दीदी मिलकर उसके लिए एक बहुत अच्छा केक बनाते हैं और चिंटू के बर्थडे के लिए एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाते हैं। जो भी हो, इसके बाद ही वो लोग जब बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे तभी अचानक बम ब्लास्ट का आवाज होता है और जो सुनकर मेहदी बहुत डर जाते हैं और वो चिंटू के फादर मदन को उनके घर में उन्हें किसी जगह पर छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और मदन मान जाते हैं और वो मेहदी को अपने स्टोर रूम में छुप कर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद ही उनके घर में 2 यूएस सोल्जर्स आते हैं। उनमें से एक का नाम था लुई और एक का नाम था रीड। जहाँ पर लुई बहुत दिनों से इराक में पोस्टेड थे, दूसरी तरफ रीड इराक में नए नए आए थे। और इसके बाद वो लोग मदन की पूरी फैमिली से पूछताछ करते हैं कि इस ब्लास्ट के साथ उन लोगों का कोई लेना देना है या नहीं। लेकिन उन लोगों से बातचीत करके और घर में थोड़ा छानबीन करके दोनों सोल्जर्स को ही ऐसा लगता है कि ये घर क्लियर है, इसीलिए वो लोग जाने ही वाले थे। तभी अचानक हम सुनते हैं कि मेहदी स्टोर रूम में चूहे को देखकर डर जाते हैं और वो चिल्लाते हैं और इसके बाद दोनों सोल्जर से स्टोर रूम से मेहदी को बाहर निकल कर लाते हैं और उन लोगों को अब मदन की पूरे फैमिली पर शक होता है कि उन लोगों ने किसी टेररिस्ट को अपने घर में छुपा कर रखा है। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि चिंटू का एक फ्रेंड वाहिद वहाँ पर आता है और वाहिद और लुई एक दूसरे को देखते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और वाहिद जिहादी में यकीन रखने वाला बच्चा था और उसने इसी टॉपिक के ऊपर कुछ सीरीज चिंटू को दिया था और चिंटू के पेरेंट्स जब ये सारी सीरीज देखते हैं तो उन लोगों ने चिंटू को ये सब कुछ देखने के लिए मना किया था और इन सारी सीरीज को वो लोग अलग से रख दिया था। जो भी हो, इसके बाद दोनों सोल्जर्स मेहदी को लेकर वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को ये कहा जाता है कि बाहर माहौल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो वो लोग जहाँ पर है वहीं पर ही थोड़ी देर रुके। इसके बाद ही एक वक्त पर मेहदी मौका देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं और लुई मेहदी के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और रीड मदन के घर पर ही रुकते हैं। इसके बाद अचानक से दोनों सोल्जर्स के बीच रेडियो कांटेक्ट बंद हो जाता है और इन्हीं सारे केओस के बीच में ही उन लोगों ने जो केक बनाने के लिए ओवन में रखा था वो केक जल जाता है, जो देखकर चिंटू का पूरा परिवार बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन फिर मदन सबको चीयर अप करते हैं और अपनी वाइफ सुधा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो घर में जो कुछ भी है उसी से एक और केक बनाने का कोशिश करे। और फिर सुधा घर में कुछ कुकीज था, उन्हीं कुकीज को लेकर एक केक फिर से ओवन में बनाने के लिए रखती है। और दूसरी तरफ चिंटू को अचानक वाहिद का दिया हुआ सीरीज के बारे में याद आता है और वो रीड के नजरों से बचकर उन सारे सीरीज को कहीं सेफ जगह पर छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन रीड ये देख लेता है और इन सारी सीरीज को देखकर रीड को पूरा यकीन होता है कि मदन टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है और इसके बाद रीड मदन से और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए उस पर हाथ उठाता है, उसे मारते हैं। इसके बाद ही वहाँ पर लुई वापस पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो मेहदी को पकड़ नहीं पाए हैं और वो मदन को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन मदन वाहिद को बचाने के लिए उन सीरीज की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं बताते और मदन की चुप्पी को देखते हुए रीड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो मदन के पूरे घर में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने के लिए सब कुछ उथल पुथल करते हैं। और जब रीड को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो गुस्से में चिंटू का बनाया हुआ बर्थडे का पोस्टर ही फाड़ देता है, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसी बीच मदन के फादर उन्हें कॉल करते हैं और मदन
दोनों सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कॉल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें ये कॉल रिसीव करना पड़ेगा, और वो दोनों भी लाउड स्पीकर में उन्हें बात करने का मौका देते हैं। और मदन के फादर उन्हें कहते हैं कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन से भी मिल चुके हैं, लेकिन मदन और उसके पूरे परिवार को इराक से बाहर निकलवाने का कोई भी इंतजाम वो नहीं कर पाए और उन्हें और भी कुछ वक्त लगेगा। जो बात सुनकर सभी बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में माहौल थोड़ा शांत होता है और मदन दोनों सोल्जर्स को एक कमरे में लेकर जाकर उनसे शांति से बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो लोग बुरे इंसान नहीं है, वो लोग तो बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मदन भी उन लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें बस 10 मिनट दे दिया जाए जिससे कि वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। और लू और रीड थोड़ा सोचने के बाद मदन को 10 मिनट देते हैं और फिर मदन खुद को संभाल कर और थोड़ा ठीक ठाक होकर अपने पूरे परिवार को कहते हैं कि वो लोग चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और सभी केक लेकर चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और चिंटू केक काटता है। और ये देखकर लू और रीड को समझ में आता है कि मदन एक बहुत ही सीधे साधे से इंसान है जो कि इराक में अपने काम के सिलसिले में आए हैं और मदन को ऐसे किसी गलत इल्जाम में फंसाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए रीड भी अपनी गलती समझते हैं और वो तय करते हैं कि वो मदन को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, और जिस बात से लू भी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद माहौल थोड़ा शांत होने के बाद वो दोनों सोल्जर्स मदन के घर से चले जाते हैं, जिसके बाद वाहिद मदन से माफी मांगता है और मदन भी वाहिद को माफ कर देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि मदन अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से डिनर कर रहे थे और पूरा परिवार चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए इसके लिए बहुत खुश थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।